हर जीव पैदा होने पर कुछ समय तक माँ का दूध पीता है और उसके बाद ऊपर के सभी पदार्थ खाता है और माँ का दूध छोड़ देता है। बस इंसान एक ही है जो बचपन में माँ का दूध पीने के बावजूद जिंदगी भर गाय या भैंस का दूध पीता ही रहता है। हम जो रोज ग्लास भर दूध पीते हैं उसका स्टोरी आपको मैं बताती हूँ। आज दूध की सच्चाई जानते हैं। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि गाय या भैंस ये मिल्की एनिमल है इसलिए दूध देते हैं, बट ये सच्चाई नहीं है। गाय या भैंस को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है और प्रेग्नेंट किया जाता है बैल के सीमन से। ये पीछे से हाथ डाल के उनके मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती किया जाता है और उसके बाद उनको जब बच्चा होता है तो अगर लड़का होता है नर बछड़ा तो वो इनके किसी काम का नहीं होता डेयरी इंडस्ट्री के, इसीलिए ये क्या करते हैं उसको स्लॉटर हाउस तब के तब भेज देते हैं। और अगर बछड़ी हुई है तो उसका भी 2 साल बाद सेम शोषण करते हैं। आपने देखा होगा गाय या भैंस को 3 फीट रोप से टाइटली बांध के रखते हैं, उनको कभी खोलते नहीं हैं, उनको चलने उठने बैठने की भी ठीक से जगह नहीं होती, ना ही सर उठाने की होती है। और वो जहाँ पे उन पॉटी करते हैं यानी कि गोबर सुसु करते हैं, पेशाब करते हैं, सब कुछ उस पे ही उनका खाना बैठना सोना ये सब होता है। आपसे पूछती हूँ, इंसान ऐसे कर सकता है कि जहाँ पे वो ये सब कर रहा हो पॉटी वगैरह और वहीं पे उसका खाना हो तो वो खा सकेगा? नहीं ना। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अब गाय के दूध निकालने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि बछड़े को उसके पास लेके जाते हैं एंड दूध पीने देते हैं, फिर उसको वहाँ से हटा देते हैं और खुद बॉटल या कैन भर के दूध निकाल लेते हैं, उसको पीने नहीं देते। और वो दिन भर ना पिए इसलिए उसके मुंह पे जाली बांध देते हैं। अगर दूध निकालने नहीं देती है तो उसके पैर को बांध देते हैं और ज़बरदस्ती निकालते हैं। तरीका नंबर 2, गाय के चारों स्तनों में मशीन लगा देते हैं जिससे उसके बॉडी में एक ड्रॉप भी दूध नहीं बचता और बछड़े को उससे हमेशा दूर ही रखते हैं। आप भी तो एक माँ हो, अपने बच्चे से बिछड़कर उसके साथ गलत होने दोगी क्या आप? तो जानवर के भी मन की सोचिए। नंबर 3, गाय को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के डोज दिए जाते हैं सुबह शाम जिससे कि उनका दूध बढ़े। इससे उनको इतना ही दर्द होता है जितना प्रसव पीड़ा के टाइम किसी महिला को होता है। ये इंजेक्शन इंडिया में 47% से भी ज़्यादा यूज़ होता है एंड फॉरेन कंट्रीज़ में तो कई जगह ये बैन भी कर चुके हैं। इस इंजेक्शन में जो हार्मोन्स होते हैं उससे गाय के बॉडी के लिए तो वो जानलेवा है ही, भैंस के भी, लेकिन ये दूध जब हम पीते हैं ये हमारे बॉडी में भी धीरे धीरे हार्मोनल चेंजेस लाता है एंड इससे हमारी भी बॉडी पे बहुत साइड इफेक्ट गिरता है। तरीका नंबर 4, ये सबसे हिलारियस तरीका है। इसमें क्या करते हैं, गाय के बछड़े को मार देते हैं एंड उसका जो स्किन बचता है वो स्किन के अंदर भूसा भर के उसको बछड़े का शेप दे देते हैं, उसको खाल बच्चा बोलते हैं। वो गाय के सामने लेके जाते हैं एंड उसको बताते हैं कि ये तेरा बच्चा है। वो उसको सूंघती है, उसको समझता है कि उसका बच्चा मर चुका है एंड इमोशनली रो के वो दूध पास करती है। इन तरीकों से गाय से 5-6 बार प्रेग्नेंट करके कंटिन्यू दूध निकालते हैं एंड कुछ सालों में एक स्टेज आती है जब वो दूध देना बंद कर देती है। इस टाइम पे क्या करते हैं, उसको स्लॉटर हाउस भेज देते हैं लेना, या फिर रास्ते पे छोड़ देते हैं कहीं पे भी, या फिर उसको गौशाला डाल देते हैं एंड गौशालाओं में भी आजकल बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती। ये प्रकृति के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। गाय भैंस की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इन प्रक्रिया की वजह से, जिससे एक्सेस मीथेन, एक्सेस वाटर यूसेज, एक्सेस क्रॉप्स, वो जो खत देते हैं खाने के लिए, वो सब चीज़ें का भी उपयोग बहुत ज़्यादा है। 70% ऑफ द क्रॉप्स एनिमल्स के लिए इन चीज़ों की वजह से यूज़ होता है। यही सब बकरी के दूध और कैमल के दूध के लिए भी सेम लागू होता है। इंडिया नंबर 1 प्रोड्यूसर है डेयरी प्रोडक्ट्स में एंड डेयरी कंजम्पशन में भी। और जहाँ तक बीफ का सवाल है, जो कि गाय या भैंस का मांस होता है, उसमें इंडिया नंबर 2 पे है। तो ये कहने में गलत नहीं होगा कि ये जो डेयरी इंडस्ट्री और बीफ इंडस्ट्री है ये टोटली एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यानी कि अगर हम दूध पीते हैं या दूध के बने हुए पदार्थ खाते हैं तो हम श्योरली गाय या भैंस का जो मांस जा रहा है कंटिन्यूसली उसको भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और अगर नॉनवेज खाते हैं लोग तो उसमें तो जानवर एक बार मरता है, लेकिन दूध या दूध के पदार्थ खाने से
जानवर रोज रोज जीते जी मरता है। तो ये सब बंद कैसे होगा? ये सब तभी बंद होगा जब हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड न करें। यानी कि अगर हम डिमांड नहीं करेंगे तो उसका सप्लाई भी नहीं बढ़ेगा, और सप्लाई नहीं बढ़ेगा तो जानवरों पे अत्याचार भी नहीं होगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, वीगन डाइट फॉलो करें। अब आपका कई सारे डाउट्स होंगे इसमें। पहला डाउट है कि ये आप बोलोगे ये हमारे एरिया में नहीं होता, ये कहीं मेट्रो सिटीज़ में होता होगा या डेयरी में होता होगा। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आप दूध वाले से भी दूध लेते हो, वो भी व्यापार ही करता है। छोटे बड़े स्केल में ये हर जगह होता है। आप बाहर जाके पनीर, आइसक्रीम, ये सब जो चीज़ें दूध की बनी हुई चीज़ एक्सेट्रा खाते हो, तो वो कहाँ से आता है? वो भी तो सब डेयरी इंडस्ट्री से ही आता है। नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं कि जानवर के 2 स्तन इंसानों के लिए है, गाय या भैंस के, और 2 स्तन उनके बच्चों के लिए है। मैं आपको बताती हूँ इस प्रूफ के साथ कि भगवान ने किसी भी प्रजाति को इस तरह से नहीं बनाया कि वो दूसरे प्रजातियों का पेट भरे। गाय उतना ही दूध देती है जितना उसके बछड़े को लगता है, बिकॉज इंसान और बछड़े में बहुत फर्क होता है। डाउट नंबर 3, जो कई लोग बोलते हैं कि हम 10 मिनट पहले बछड़े को पिलाने देते हैं, दूध पीने देते हैं, एंड उसके बाद जो बचा हुआ होता है वो हम लेते हैं उसको हटा के। मैं आपको पूछती हूँ कि अगर कोई नवजात शिशु की माँ को मैं पूछूं कि थोड़ी देर आप आपके बच्चे को पिलाओ, फिर जो बचा हुआ होगा आप इधर उधर बांट दो या फिर बेच दो, ये पॉसिबल है? नहीं है। जानवरों के लिए भी ममता होती है, उनके बच्चे के लिए। वो दिन भर बच्चा नहीं पिएगा दूध, सिर्फ एक ही बार पिएगा क्या? जवाब आपके पास है। और डाउट नंबर 4, जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि कृष्ण भगवान भी तो दूध पीते थे। हाँ, मैं जानती हूँ कृष्ण भगवान दूध या मक्खन लेते थे, लेकिन वो गोपाल थे, यानी कि गायों के रक्षक थे। उस टाइम द्वापर युग था और इस टाइम कलयुग है। कृष्ण भगवान गायों को जबरदस्ती रस्सी से बांधकर, इंजेक्शन देकर, बछड़े से दूर कर, खाल बच्चे से इस तरह से दूध नहीं निकालते थे। कृष्ण भगवान के समय दूध का व्यापार नहीं हुआ करता था, इतने सारे मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं हुआ करते थे जितने की आज है, और इतनी डिमांड भी नहीं थी। कृष्ण भगवान ने तो द्रौपदी की भी रक्षा की, गोवर्धन पर्वत भी उठाया, एंड कई राक्षसों का वध भी किया। उन्होंने महाभारत से धर्म की स्थापना की। क्या आप ये चीजें उनकी फॉलो नहीं करोगे? गीता का पाठ नहीं पढ़ोगे और सिर्फ यही चीज फॉलो करोगे कि कृष्ण भगवान दूध पीते थे तो हम भी दूध पिए? आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी जो आज की है, सही क्या है, गलत क्या है, ये ध्यान में रखकर सही डिसीजन लेना होगा। 5th डाउट, अक्सर लोग पूछते हैं कि कैल्शियम दूध के बिना कहाँ से मिलेगा? अरे, आप जो रोज खाना खाते हो उसमें भी भरपूर कैल्शियम होता है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। फॉर एग्जाम्पल रागी, तिल्ली, राजगिरा, काला चना, चूना एक्सेट्रा। अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करोगे, आयरन, प्रोटीन एक्सेट्रा के भी फूड खाओगे, तो आपको डेयरी फूड की ज़रूरत ही नहीं होगी। हाँ, ये अक्सर देखा गया है कि लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने पर भी घुटने में दर्द, कमर में दर्द, ये सब होता रहता है। हाँ, लेकिन अगर वो तिल्ली रोज़ भिगो के 1 चम्मच खाने लगे तो कैल्शियम बॉडी में अच्छे से हो जाता है और दर्द भी कम हो जाता है। जवाब आपके पास है। सच्चाई तो ये है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो डेयरी इंडस्ट्री के होते हैं, उनके कंजम्पशन से हमको कई सारी बीमारियां होती है, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन होना, ब्लोटिंग होना, हार्ट डिसीजेस होना, एलर्जीज, प्लस साथ लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड कैंसर की रिस्क भी बढ़ती है। मैं देखती हूँ कि कई सारे सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्समैन, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ये भी वीगन होने लगे हैं। तो उनको अगर ज़रूरत नहीं तो हमें क्यों है डेयरी फूड की? एंड लास्ट 6th सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या हमको अब आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, पनीर एंड दूध, दही ये सब छोड़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसके प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव्स बना सकते हो। आपके घर बैठे आप फ़ोन में रील्स देखने की बजाय अगर वीगन चाय या प्लांट बेस्ड पनीर, टोफू एक्सेट्रा आप जो भी सर्च करोगे, आपको 10 मिनट में वो रेसिपी बनाने आ जाएगी। यकीन मानिए, बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी बनती है वीगन रेसिपीज। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आपको कहीं भी वीगन रेसिपीज इजीली मिल जाएंगी जो कि टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी।
लेकिन अगर आपको कहीं बाहर खाने जाना है तो आजकल बड़े सिटीज़ में तो ऑप्शन भी होते हैं होटल्स में वीगन के, आप वो होटल में जाइए। बट आप कोई दूसरे होटल जा रहे हो या फिर आपके सिटी में वीगन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो बस आप वेटर को इंस्ट्रक्शन दे दो कि पनीर, चीज़, घी ये नहीं डाले या फिर ऐसा रेसिपी ढूंढो जिसमें वो नहीं होता है। हिंदू धर्म में तो गाय को गौ माता कहा जाता है। अगर गाय की सेवा करते हो या जानवरों के प्रति मन में थोड़ी भी संवेदनशीलता है तो एक छोटा सा कदम उठाइए वीगनिज्म की तरफ, ताकि जानवरों को खुशी से आज़ादी से जीने का मौका मिले। जय हिंद।